अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है वो स्टमक के बारे में जो है वो बात करेंगे। इसके साथ-साथ इसकी जो है वो वजूहात के बारे में और उनकी इलामात के बारे में और उसके साथ-साथ जो है हम आपको जो है वो उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएँगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और साथ जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्टमक जिसको जो है वो मैदा कहते हैं। ये एक जो है वो मशकीज़ा जो पानी वाला मशकीज़ा होता है, उसकी शक्ल का होता है। जब खुराक मैदे में पहुँचती है, तो उसके साथ जो है वो मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, वो खुराक को जो है वो हज़म करने में मदद देते हैं। मैदे के अंदर खुराक तकरीबन जो है वो 4 घंटे तक रहती है और खुराक जो है वो हज़म होने के बाद वो एक काइम की शक्ल में जो है वो एक मटीरियल जो है वो बन जाता है। तो वो मटीरियल जो है वो पाइलोरिस के ज़रिए जो है वो छोटी आँत में जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की ज़रिए जो है वो छोटी आँत में जो है वो ट्रैवल करता है और फिर उसके बाद जो है वो रॉ मटीरियल जो होता है वो फुज़ला की शक्ल में हम रेक्टम के ज़रिए जो है वो पास आउट जो है वो करते हैं। जब ये काइम मवाद जो है वो छोटी आँत में जो है वो पहुँचता है तो उससे जितने भी ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं, वो छोटी आँत के ज़रिए से हमारे खून में जो है वो शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो मैदा से वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो ये मटीरियल जो है वो छोटी आँत में ट्रैवल करता रहता है। अब जब हम मज़ीद मैदा में कोई और खुराक दाख़िल करते हैं, खाते हैं तो फिर ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये सिस्टम जो है वो चलता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से और ये तरीक़ाकार जो है इसका होता है। अगर हम इसकी गैस्ट्रिक जूसेस की बात करें, तो मैदे के अंदर कुछ और एंज़ाइम होते हैं जो हमारे मैदे में खुराक को हज़म करने में जो है वो मदद देते हैं। अगर हम उनकी बात करें, अगर हम ग़िज़ाई चीज़ों की बात करें तो निशास्तदार जो ग़िज़ाएँ होती हैं, सबसे पहले जो है वो मैदा में हज़म होती हैं, सपोज़ रोटी और दीगर जो चीज़ें होती हैं जिनास वग़ैरह। और इसके साथ-साथ अगर हम लहमियात अशिया की बात करें जिनमें जो है प्रोटीन गोश्त वग़ैरह तमाम किस्म के होते हैं, वो शामिल होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो वो फैट्स चीज़ें होती हैं जो जिन्हें हम आम जो है वो चिकनाइयाँ कहते हैं। ये ऐसी होती हैं कि ये मैदे में जो है वो बहुत देर से जो है वो हज़म होती हैं, इसलिए जो है वो इनको जो है वो लास्ट पे जो है वो स्टमक जो है वो प्रोसेस करता है। तो इसके साथ-साथ अगर हम बात करें मैदे में कुछ और भी एंज़ाइम होते हैं जो हमारी खुराक को हज़म करने में जो है वो मदद देते हैं, जिनमें पेप्सन है, रीनन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको HCl कहते हैं। HCl और ये दीगर जो है वो तमाम दूसरे जो है वो एंज़ाइम जो हैं वो ये सब जो है वो मिलकर खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं। जब हमारे मैदे में तेज़ाबियत बनती है, तो मैदे की जो अंदरूनी तह होती है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो बुरी तरह मुतासर होती है, उसकी जो है वो सोज़िश हो जाती है। सोज़िश के साथ उसको जो है वो हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जिसको जो है वो सोज़िश भी आम ज़ुबान में जो है वो कहते हैं। अगर हम इनकी जो है वो काज़ज़ की बात करें, तो काज़ज़ में बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है हमारा जो स्टमक है, वो बुरी तरह मुतासर होता है। अगर चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए और उसके साथ जो है वो अल्कोहल जिसको हम शराब कहते हैं, उसके पीने से हमारे जिस्म की जो अंदर वाली लेयर होती है वो पूरी तरह मुतासर होती है और उसके साथ-साथ हमारे जो है वो मैदे के अंदर जो है वो जिसको तेज़ाबियत है उसकी मिक़दार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। मतलब कि अगर हमारा स्टमक खाली होगा तो उसके अंदर जो है वो हाइपर एसिडिटी ऑटोमेटिक जो है वो डेवलप होती है। तो ये सबसे जो है वो बड़ी वजह जो है वो बन सकती है। इसके साथ-साथ अगर हम ड्रग्स की बात करें, तो ऐसी ड्रग्स जो पेन किलर होती हैं, जो जिस्म की दर्दों को सुकून देती हैं, उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती हैं। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट फ़ीमेल की, उनके जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनके साथ ही मैदे में जो है वो जलन और तेज़ाबियत पैदा होती है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें, तो टीनेजर्स वो लोग जो 16-17 में जो होते हैं, तो उनमें जो है वो मैदे में जो है वो सोज़श जो है वो हो जाती है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, वो लोग जो ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं और जो सुबह जो है वो मॉर्निंग में जो है वो नाश्ता जो है वो नहीं करते, तो एंग्ज़ायटी की वजह से मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मैदे के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से गैसेज़ की वजह से मैदा जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो आइए अब हम इनकी जो है वो इलामात की जानने की बारे में जो है वो बात करते हैं।
तो सबसे पहले हमें जो है वो मॉर्निंग का नाश्ता जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अगर हम वो नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारे मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बनेगी, जो बहुत ज़्यादा वो जो मैदे की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो झिल्ली होती है, उसको जो है वो उसकी जो कैपेसिटी होती है डाइजेशन की, एंज़ाइम की, वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। मैदे में दर्द होगा, जलन होगा, उसके साथ-साथ जो है वो मतली की कैफ़ियत हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है। अगर हम बात करें तो स्पाइसी जो खाने होते हैं, जो फ्राइड फ्रूट हो गए या होटलिंग वगैरह जो लोग करते हैं, उनको जो है वो मैदे की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जलन जो है वो इनकी वजह से शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कुछ दूसरी अशिया जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बाज़ारी मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारे मैदे में जो एंज़ाइम होते हैं वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। पेप्सी और कोका कोला की ये बोतल ख़ास तौर पर इंतहाई स्टमक के लिए जो है नुकसानदेह होती है, इनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ-साथ अगर हम स्टमक के हवाले से बात करें सब्ज़ियों की, तो सब्ज़ियाँ जो है वो ये हाइपर एसिडिटी को जो है वो कम करती हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि मसालादार जितनी भी चीज़ें हैं, उनको जो है वो कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारा मैदा जो है वो उसकी कारकर्दगी और उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो बेहतर तरीके से हो और हम जो है वो इस तरह से परहेज़ करके इन परेशानियों से जो है वो बच सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अगर हम इलामात अच्छे तरीके से ले लें और उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट शुरू करें, तो पॉसिबल है कि हम जो है वो इस हाइपर एसिडिटी को जो है वो आसानी के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट में सबसे पहले जो हमें जो है वो एलएफटी टेस्ट जो है वो ये स्टमक की हीट में और जिगर की गर्मी के बारे में जो है वो ये हमें इस रिपोर्ट में जो है वो पता चलता है। उसमें जो है वो जिगर की गर्मी की वजह से और मैदे की जो डिस्टर्बेंस है, उसमें मतली और कैं की जो है वो नीयत होती है, तो उससे जो हमें पता चलता है। अगर मैदे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अल्सर पैदा हो गया है, अल्सर से मुराद कि मैदे की जो अंदरूनी जो लेयर है, उसमें जो है वो सुराख हो रहे हैं, तो उसको हम जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अगर ये सुराख जो है वो डुडने में हो गए हैं, तो उसको हम जो है वो डुडन अल्सर कहेंगे। अगर ये सुराख दोनों में है, सपोज़ अगर मैदे के अंदर भी हैं और उसके साथ जो है वो डुडने में भी है, तो हम उसको जो है वो पेप्टिक अल्सर जो है वो कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें जो है वो हमारी जो खुराक होती है, वो मैदे में देर से हज़म होती है और कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में मिलती हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है हमें एंडोस्कोपी करवानी पड़ती है और उसके बाद जो है वो मैदे की अंदरूनी जो झिल्ली होती है, उसको जो है वो एक कैमरे की मदद से जो है वो देखा जाता है कि उसकी जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है वो कितनी एक मुतासर हुई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम इन्वेस्टिगेट करके अपने स्टमक की जो लाइफ़ है उसको जो है वो बहाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन जो है वो रैंकिंग में जो है वो नेक्स्टमिका टॉप रैंकिंग रेमेडी है। इसके साथ जो है पल्साटिला जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेटम सिल्क मेडिसिन है, ये भी हम 30 पावर में यूज़ करवा सकते हैं। इसके साथ-साथ जो है वो रुबीनिया मेडिसिन है। ये वो मेडिसिन है जिनको हम इलामात की रोशनी में जो है वो इलामात लेकर उसको जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो है ये हाइपर जो एसिडिटी का मसला होता है, ये जो है इंशाल्लाह जो है अल्लाह के हुक्म से जो है वो इंशाल्लाह जो है ठीक हो जाता है। जहाँ तक बात है सुबह के नाश्ते की, तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह का नाश्ता जो है वो ज़रूर करना चाहिए। उसके साथ जो है वो योगर्ट इस्तेमाल करें तो दी बेस्ट होता है। योगर्ट जो है वो हाइपर एसिडिटी को कम करती है और आपके स्टमक की लाइफ़ को जो है वो इम्प्रूव करती है। इसके साथ-साथ जितने भी एंज़ाइम होते हैं, ये जो है वो प्रॉपर वर्किंग करते हैं, उनके साथ जो है वो मैदा जो है वो फिर खुराक जो है वो जो जितनी भी हम खुराक खाते हैं, उनको जो है वो हज़म करने में जो है मुअम्मल साबित होता है। तो कोशिश करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए होपफुल साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों में भी शेयर करें, ताकि जो है सब लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।